हाय नमस्कार, वेलकम टू देव पावर सॉल्यूशंस। आज फिर से आपका एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सोलर की। बहुत ज़्यादा कस्टमर्स और बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स सभी के व्हाट्सएप आते हैं और सभी के मैसेजेस आते हैं और कॉल्स भी आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सभी लोगों को कंफ्यूजन है कि सोलर कौन कौन सा होता है। ऑन ग्रिड सोलर, ऑफ ग्रिड सोलर और हाइब्रिड सोलर, इसमें बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हैं। उनको पता नहीं कि दोनों तीनों तरह के सोलर में क्या डिफरेंस है। तो मेरा नाम है डॉक्टर यशराज शर्मा। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा। आज इस वीडियो को देख के आपको कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा कि ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड तीनों तरह के सोलर में क्या डिफरेंस है। तो पूरी हम डिटेल में बात करेंगे। मैं स्क्रीन पे एक टेबल दिखा के आपको समझाऊंगा पूरी डिटेल में कि तीनों टाइप के सोलर के बारे में क्या क्या डिफरेंस है। पहले हम बात करेंगे ऑन ग्रिड सोलर की, ऑफ ग्रिड सोलर की और हाइब्रिड सोलर की। तो अब बात करते हैं सबसे पहले ऑन ग्रिड सोलर की। तो ऑन ग्रिड सोलर से हमें वर्ड से ही समझ में आ रहा है, ग्रिड का मतलब होता है बिजली। ऑन ग्रिड मतलब जब बिजली आपके घर में आ रही है। ऑन ग्रिड सोलर की सबसे बड़ी दो पहचान है। एक तो वो बिजली आने पर ही काम करेगा, ऑन ग्रिड सोलर। दूसरा जीरो मेंटेनेंस है। तीसरा, आप उसमें बैटरी नहीं लगती है, कोई बैटरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। चौथा, वो दिन दिन में जितनी देर आपके घर में धूप और बिजली दोनों टाइम है उतनी देर काम करेगा। ऑन ग्रिड सोलर सबसे ज्यादा सस्ता है और सबसे ज्यादा लो मेंटेनेंस है और इस ऑन ग्रिड सोलर पे ही गवर्नमेंट की स्कीम्स आ रही है। दूसरा आता है ऑफ ग्रिड सोलर। ऑफ ग्रिड सोलर वो सोलर होता है जो रिमोट एरियाज में लगाया जाता है जहां पे बिजली नहीं होती है। ऑफ ग्रिड सोलर में हम सोलर पैनल से बिजली बनाते हैं और उस बिजली को स्टोर करते हैं हम बैटरीज में, और जब लाइट चली जाती है, जब रात हो जाती है, तो हम उन बैटरीज से बिजली को यूज करते हैं। तो उसको बोलते हैं ऑफ ग्रिड सोलर। और अब आया लेटेस्ट जो बाजार में ट्रेंड कर रहा है और सभी लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, वो है हाइब्रिड सोलर। हाइब्रिड सोलर ऑन ग्रिड प्लस ऑफ ग्रिड दोनों सोलर को मर्ज करके बनाया गया है। हाइब्रिड के अंदर ऑन ग्रिड के भी फीचर है। ऑन ग्रिड सोलर के फीचर ये है कि वो बिजली एक्सपोर्ट भी कर सकता है, और ऑफ ग्रिड फीचर का ये है कि उसमें बैटरीज का भी यूज कर सकते हो आप। तो हाइब्रिड, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड दोनों का कॉम्बिनेशन है। आप चलिए स्क्रीन के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूं और पूरी डिटेल में एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। तो अब चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। इसमें देख सकते हैं आप जो टेबल हमने यहाँ पे दी हुई है, तीन ऑप्शन है। पहला फीचर का, दूसरा ऑन ग्रिड का, तीसरा ऑफ ग्रिड का, चौथा हाइब्रिड का। तो बेसिकली तीन तरह के सोलर के बारे में बात हमने की है, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड। सबसे पहले हमने इनके फीचर को लिखा हुआ है कि इन तीनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है, ताकि हमें समझने में बहुत आसानी हो जाए। अब बात करें ग्रिड कनेक्शन। ग्रिड कनेक्शन होता है मतलब बिजली का कनेक्शन। अगर आप ऑन ग्रिड लगाते हैं, ऑन ग्रिड से ही समझ में आ रहा है, मतलब ग्रिड ऑन है मतलब बिजली आपके घर में आ रही है। तो ऑन ग्रिड मतलब बिजली का कनेक्शन जब ऑन होगा वो तभी काम करेगा। ऑफ ग्रिड जब बिजली का कनेक्शन नहीं होगा वो तब काम करेगा। और हाइब्रिड इन दोनों सिचुएशन में काम करता है, ऑन ग्रिड की सिचुएशन में भी और ऑफ ग्रिड की सिचुएशन में भी। अब दूसरे फीचर हम बैटरी की बात करें तो ऑन ग्रिड सोलर जब आप लगा रहे हैं तो उसमें कोई बैटरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, और जब आप ऑफ ग्रिड सोलर लगा रहे हैं वो टोटली बैटरी के ऊपर डिपेंड होता है, आपको बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी। और हाइब्रिड ऑप्शनल होता है, चाहे आप बैटरी लगाएं चाहे आप ना लगाएं। इनिशियली में आप बिना बैटरी के चलाना चाहें तो भी चला सकते हैं, और बाद में आप बैटरी लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। आजकल जो हाइब्रिड इन्वर्टर आ रहे हैं वो आपके हर तरह के आ रहे हैं, और हाइब्रिड इन्वर्टर जो है उस पर भी काम करते हैं, ऑन ग्रिड पे भी और ऑफ ग्रिड पे भी काम करते हैं। अब तीसरा हम डे टाइम पावर की बात करते हैं। अगर हम ऑन ग्रिड सोलर अपने घर पे लगाते हैं तो सोलर बिजली भी बनाएगा प्लस एक्सपोर्ट भी करेगा, और अगर हम ऑफ ग्रिड लगाते हैं तो ऑफ ग्रिड सोलर बिजली बनाएगा और उसको हम बैटरी में स्टोर करेंगे, और बैटरी को हम बाद में यूज़ कर सकते हैं अपने बैकअप के लिए। और हाइब्रिड सिस्टम में हम तीनों फीचर का यूज़ कर सकते हैं। सोलर भी बना सकते हैं, सोलर से बिजली भी बना सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं ग्रिड में, और उसे बैटरी को चार्ज भी कर सकते हैं हम। अब बात करें नाइट टाइम पावर की, तो ऑन ग्रिड सोलर का जो मेन पर्पज़ होता है वो बिजली का बिल कम करना होता है बेसिकली। नाइट पावर में ये ग्रिड पर डिपेंड रहना है, आपका सोलर काम नहीं करता है। और अगर हम ऑफ ग्रिड में बात करें तो अगर हम ऑफ ग्रिड की बात करें, ये टोटली बैटरी के ऊपर डिपेंड होता है कि रात को हमें बैटरी से बैकअप लेना है। और हाइब्रिड ग्रिड प्लस बैटरी दोनों पे काम करेगा। अगर लाइट आ रही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रही तो आप बैटरी से बैकअप ले सकते हैं। अब बात करते हैं मीटर का क्या डिफरेंस है, नेट मीटरिंग का। ऑन ग्रिड सोलर पे नेट मीटरिंग अलाउड है गवर्नमेंट की तरफ से। ऑफ ग्रिड सोलर पे नेट मीटरिंग हो ही नहीं सकती, तो इसलिए कोई अलाउड भी नहीं है। और हाइब्रिड सोलर पे नेट मीटरिंग अभी अलाउ की गई है, जो कि पहले अलाउड नहीं थी। कॉस्ट की बात करें तो अभी जैसे कि जीएसटी में चेंज आया है, पहला 12% जीएसटी था, अब 5% जीएसटी रह गया है।
तो अब कॉस्ट जो है ऑन ग्रिड सोलर में बहुत लो होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ पैनल का यूज़ होता है, स्ट्रक्चर का यूज़ होता है और ऑन ग्रिड इन्वर्टर का यूज़ होता है। वहीं हम बात करें ऑफ ग्रिड सोलर में, उसमें हाई होती है क्योंकि उसमें बैटरी का एडिशनल बढ़ जाता है और बैटरी का एक्सपेंस भी ज़्यादा है, जो कि 4 से 5 साल में हमें रिप्लेसमेंट करानी पड़ती है। हाइब्रिड में हाई है आज की डेट में, मीडियम और हाई हमने टेबल में मेंशन किया है, पर हाइब्रिड सोलर लगाने का खर्चा सबसे हाई है। क्यों? इसका इन्वर्टर भी महंगा आता है और बैटरी भी अगर आप लगाओगे, चाहे आप लिथियम लगाओ चाहे लेड एसिड, तो आपको लगानी ही पड़ेगी। तो ये बेसिकली तीनों में खर्चे की बात करें तो सबसे सस्ता ऑन ग्रिड सोलर है, दूसरे नंबर पे ऑफ ग्रिड, तीसरे नंबर पे हाइब्रिड। अब हम बात करें कि इन तीनों में बेस्ट कौन सा है। हर सोलर को लगाने का एक पर्पस होता है, ऑन ग्रिड का अलग पर्पस है, ऑफ ग्रिड का अलग पर्पस है, हाइब्रिड का अलग पर्पस है। सबसे पहले आपको लगाने से पहले अपना पर्पस फाइंड आउट करना है कि आपका पर्पस क्या है। अगर मेरे हिसाब से बात करें तो अगर आप शहर में रहते हैं और मेन पर्पस है आपका बिजली का बिल कम करना, तो आपको जाना चाहिए ऑन ग्रिड सोलर पे। ऑन ग्रिड सोलर बिल सेविंग के पर्पस होता है कि जितनी देर लाइट आएगी ये सोलर बिजली बना के एक्सपोर्ट करेगा, आपको बिजली की सेविंग होती रहेगी। ऑफ ग्रिड सोलर वहाँ लगाया जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अभी नहीं है। सपोज़ आपने कोई फार्म हाउस बनाया है कोई रूरल एरिया में, विलेज में, या जहाँ पर लाइट का कट, पावर कट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर लाइट की स्टेबिलिटी नहीं है, तो वहाँ आपको सिर्फ ऑफ ग्रिड सोलर ही लगाना चाहिए। अगर ऐसी जगह है जहाँ पे लाइट का कट ज़्यादा है और आप ऑन ग्रिड सोलर लगाते हो तो आपको कोई ज़्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है। तीसरा ऑप्शन आता है हाइब्रिड का। हाइब्रिड सिटी प्लस पावर कट में लगाया जाता है। अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हो और पावर कट भी है तो वहाँ पे आप लगा सकते हो। ऑन ग्रिड की जगह पे भी आप हाइब्रिड ऑप्शन पे स्विच कर सकते हो, ये भी एक ऑप्शन है, पर आपको तीनों अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगाना चाहिए। तो ये थी पूरी जानकारी ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर के बारे में। अब मैंने पूरी डिटेल में बताने की कोशिश करी है। अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो प्लीज़ आस्क अस ऑन कमेंट बॉक्स में। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके व्हाट्सएप पूछ सकते हैं, और हमारी टीम के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फ्यूचर में सोलर की रिक्वायरमेंट है, कहीं इंस्टॉलेशन करवाना है, कोई सजेशन लेना, कोई एडवाइस लेनी है, हम देव पावर सॉल्यूशंस की टीम हर तरह के सोलर प्रोजेक्ट्स में डील कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ कनेक्ट करिए, जुड़िए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल देव पावर सॉल्यूशन। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।